दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ चलती क्लस्टर बस में छेड़खानी का मामला सामने आया है। इस छात्रा ने एक 50 साल के शख्स पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि अधेड़ उम्र का शख्स भरी बस में शर्मनाक हरकत करता रहा और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लड़की का कहना है कि उसने बस में हुई इस छेड़छाड़ का वीडियो भी बनाया है और पूरे मामले में लड़की ने पुलिस में FIR भी दर्ज करा दी है। इस लड़की ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इस छात्रा ने ट्वीट किया है कि मैं कॉलेज के बाद दिल्ली की बस में आ रही थी। बस में मेरे बगल में बैठे एक शख्स ने अश्लील हरकत शुरू कर दी। इस हरकत पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला, जैसे बस में ये आम बात हो। इस तरीके से ट्वीट इस छात्रा ने किया है और आगे उसने इस मामले में FIR भी दर्ज कराई है। उसने साफ साफ लिखा है, खुले शब्दों में लिखा है अपने इस ट्वीट में कि ये शख्स, अधेड़ उम्र का जो शख्स जिस पर आरोप है छेड़खानी का, वो क्या कुछ कर रहा था। और साथ ही साथ आगे इसने ये भी लिखा है कि ये जैसे दिल्ली की बसों में आम बात हो गई हो। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि हुआ क्या था बस के अंदर। 7 फरवरी को मैं अपने कॉलेज से आ रही थी। वसंत गांव से मैं बस लेती हूँ, तो मैंने उस दिन 774 बस ली थी, 774। और जैसे ही मुझे सीट मिली महिला की, मैं वहां बैठ गई। और जैसे मेरा डेली का रूटीन रहता है कि मैं कुछ ना कुछ रीड बुक पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सॉन्ग्स वगैरह इन माय फ्री टाइम। तो वही मैं अपना बुक पढ़ रही थी। साथ में मेरे को मेरे साथ में आके एक अधेड़ उम्र का आदमी 40 प्लस आके 40 to 45 प्लस आके बैठता है वो। और वो महिला सीट थी? हाँ जी, वो महिला सीट थी। एंड वो सडनली वहां पे सीट शेक करने लगती है, थोड़ा शेक होता है, कोई मेरी कमर को कोनी से टच करने लगता है। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद धक्का वक्का लग रहा है, पर जैसे ही मुझे लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, द सीट इज ऑल्सो शेकिंग। सो फिर मैं वीडियो के लिए सोचती हूँ कि वीडियो बनाती हूँ। और जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, समथिंग इज रॉन्ग देयर, समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग। सो फिर उसके बाद मैं लोगों को रीच आउट करने का ट्राई करती हूँ। पहले तो मैं उस आदमी पे ही चिल्लाती हूँ, फिर मैं लोगों को बताती हूँ कि हम यहाँ बैठ के ऐसे अश्लील हरकतें कर रहा है। तो जिन लोगों को मैं बताती हूँ वो मेरी ही कुछ उम्र के होते हैं, उन लोगों को मैं बताती हूँ। उन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं रहता। आसपास लोग सुनते हैं, उनका भी कोई खास रिएक्शन नहीं रहता है। और फिर वो बंदा IIT गेट उतर जाता है। तो आपने सुना, इस लड़की ने अपनी आप बीती बताई। इस मामले पर दिल्ली पुलिस क्या कहती है, ये भी सुनिए। देखिए, 7 फरवरी को ये मामला वसंत विहार पुलिस स्टेशन के इलाके में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये सामने आया है। एक महिला ने कंप्लेंट किया कि बस में, शायद 774 रूट की बस है, जिस बस में जब वो ट्रेवल कर रही थी तो कोई some male person unbecoming behavior publicly कर रहे थे और it was height of perversion and depravedness. Based on the complaint, जिसके रेफरेंस में कुछ वीडियो भी आप मोबाइल के ऊपर कैप्चर किया उस महिला ने, तो उसके आधार पर इमीडिएटली साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। दिल्ली में बस में कितनी सुरक्षित है महिलाएं, जायजा लिया न्यूज 24 संवाददाता पल्लवी झा ने। इस वक्त मैं बस के अंदर ही हूँ, जायजा लेने आई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एक लड़की के साथ बदतमीजी हुई है वो अपने आप में सोचने का विषय है। सवाल हो कि कटघरे में सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं है, बल्कि दिल्ली वाले भी हैं। कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं होती है, दिल्ली के जो लोग हैं वो मूक दर्शक बन जाते हैं। आइए पहले कुछ लोगों से बात कर लेती हूँ। आप बस के अंदर हैं, जाहिर तौर पर रोजाना सफर करती हैं, कितना आप इसमें सुरक्षित महसूस करती हैं?
बस में सफर करना बहुत कम सुरक्षित है लड़कियों के लिए, नाइट में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जब भी हम कभी घर से बाहर निकलते हैं हमें सबसे पहले डर होता है कि कोई हमें देख रहा है, और हर रोज ही ऐसी घटनाएं होती है जब हम निकलते हैं और कोई हमें गलत तरीके से देखता है या फिर कुछ करने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम जब टीवी में देखते हैं आजकल इतनी तरीके की घटनाएं होती है तो उससे हम बहुत अनसेफ फील करते हैं। हमें लगता है कि लड़कियों के लिए सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि सरकार ने कहा था कि ये तमाम चीजें होंगी, हालांकि वो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। आपको लगता है कि जब बस में आप सफर करती हैं और जब आप लोगों को हेल्प के लिए कहती होंगी या सुना होगा, हेल्प करते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं बोलता, उनकी साइड से कोई रिस्पांस नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं। या फिर आपको क्यों लगता है जब आप लोग इस तरीके की सिचुएशन फेस करती हैं? बोलना चाहिए ना सबको, फिर जैसे किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो बोलना चाहिए ना पब्लिक को, लेकिन पब्लिक बोलती नहीं है डर के मारे, कभी हमारे कोई कुछ मार ना दे। दिल्ली वाले जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, वो गलत सही तरीका इस्तेमाल करने के बजाय गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमारी जिम्मेवारी है, दिल्ली वाली जिम्मेवारी है कि हम ऐसी घटनाओं को अंजाम ना देने दें, अपने ऊपर जिम्मेवारी ले, ना कि सरकार के ऊपर थोपे इस चीज को। ये जिम्मेवारी वो दिखाई नहीं पड़ता है। आइए कुछ यंग लड़के हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताओ, आप बचो नहीं, बताओ, आपकी भी दिल्ली है, ऐसी जब घटना होती है तो आप यंग लड़के क्यों नहीं सामने आते हैं बचाव के लिए? मैं क्या बताऊँ इसमें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई अगर गलत चीज हो रहा हो तो आप आगे बढ़े, या आप जैसे यूथ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, यूथ को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए? हाँ मैम, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली अभी भी अनसेफ है, और यहाँ सिर्फ महिलाएं ही नहीं कहूंगी, तमाम लोग जो सफर कर रहे हैं वो भी अनसेफ है। लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।